देखिए भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केपी और केसी में जो संबंध अपन ने पढ़ाया था, यानी कि केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। और यहाँ डेल्टा एन आपने बताया था उत्पाद और अभिकारक के अणुओं की संख्या का अंतर है। अब अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें डेल्टा एन का मान 0 हो। तो डेल्टा एन का मान 0 कब होगा? जब अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या एक दूसरे के क्या हो, ये दो, इधर भी एक और एक दो, डेल्टा एन 0 आ रहा है। डेल्टा एन का मान ऋणात्मक कब होगा? जब अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या से अधिक हो, जो डेल्टा एन का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर उत्पाद के अणुओं की संख्या अभिकारक के अणुओं की संख्या से अधिक हो तो डेल्टा एन का मान कैसा आएगा भाई? धनात्मक आएगा। ये तीन कंडीशन है। हमें तीनों कंडीशन में केपी और केसी का मान निकालना है कि ऐसी कंडीशन में इस केपी और केसी में क्या संबंध होगा। तो पहली अभिक्रिया हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें डेल्टा एन का मान क्या हो। समझ में आ गई? देखो नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कर दो बस। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन इक्वेशन, कंडीशन नंबर 1 देखो, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के उत्पाद के अणुओं की संख्या, जिनमें अभिकारक के उत्पाद के अणुओं की संख्या समान हो, अर्थात डेल्टा एन का मान 0 हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए केपी का मान केसी के मान के बराबर होगा। जैसे देखिए, ये अभिक्रिया लिखी मैंने, डेल्टा एन का मान क्या आ रहा है इसे बताना भाई। वो -1 और 1, तो डेल्टा एन का मान क्या आ रहा है? 0। तो ये क्या है? इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं के लिए केपी और केसी का मान एक दूसरे के क्या होगा? जैसे ये है दूसरी अभिक्रिया, डेल्टा एन का मान क्या आ रहा है भाई? तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए भी केपी का मान किसके बराबर होगा? आगे बात समझ में, इसको हमें प्रूव करना है। क्या ये बात सत्य है? तो हम केपी का मान भी निकालेंगे और केसी का मान भी निकालेंगे और देखेंगे यदि दोनों का मान इन अभिक्रियाओं के लिए समान आता है तो हम कहेंगे केपी बराबर केसी। देखो दोनों अभिक्रियाएं लिख लो पहले, जो नंबर फर्स्ट डाल के लिखना, पहले दोनों अभिक्रियाएं लिख लीजिए। तो जिस भी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन का मान 0 होगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए केपी और केसी का मान एक दूसरे के बराबर होगा। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप यूट्यूब वाला चैनल देखा करें, मेरा वाला जो चैनल है आपने देखा नहीं देखा? सब्सक्राइब बोले
क्या बेटा? वो इसलिए कह रहा हूँ मैं जो यहाँ पढ़ाता हूँ ना, लिंक भेज के रखना ग्रुप में, हर ग्रुप में लिंक हजार केमिस्ट्री क्लास है या केमिस्ट्री बाय हजार सर डाल देना यूट्यूब पे जरा। सर अपने लागे फिर इतनी सारी आ गई आप इतने नए वाले सर। अरे बेटा तेरे सर ग्रुप में लिंक भेज के रखना आपने हैं ग्रुप में लिंक भेज के रखना। तो यूट्यूब पे आप सर्च करो ना, यूट्यूब पे आ जाती है अजय भाई केमिस्ट्री बाय हजार के नाम से आप डालना तो सारे आ जाएंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैं ये बात यहीं नहीं ये कोचिंग में कह रहा हूँ, ये बात मैं क्लास में भी कहता हूँ बेटा, कहता हूँ नहीं कहता हूँ कि आप यूट्यूब वाली मेरी क्लासेस जरूर देखा करें। तो यहाँ मुझे अगर मान लो कहीं अटक भी जाए ना, यहाँ कहीं अटक भी जाए तो आपने चैनल खोल लिया और जिस भी टॉपिक को पढ़ना हो आप उसमें से आराम से पढ़ सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें भाई, हमारा कहने का फर्ज है, आपका सुनने का फर्ज है और उसको अप्लाई करने का भी फर्ज है। जो कर रहा है वो तो बहुत अच्छा है बेटा, जो नहीं कर रहा है उसको देखो परेशानी आती है। एक बार मैंने यह करा दिया, दोबारा आप फिर करा सकते हैं और आप देख लो डायरेक्ट जो यहाँ बनी हुई वीडियो है मैं उसमें सेंड करता हूँ। तो इसलिए आपको जैसे कहीं अटक जाओ, कहीं नहीं आ रहा समझ में, वापस चैनल खोल लो और वापस आप जाओ उसमें क्या पढ़ाया समझ में आ गई बात। चलिए अब हम HI के संश्लेषण का सामने, इसके लिए केपी और केसी में संबंध निकाल के देखते हैं क्या ये बात सही है कि अगर अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या एक दूसरे के बराबर है तो क्या केपी और केसी का मान एक दूसरे के बराबर होगा। लिखिए HI के संश्लेषण का सामने पहले 4-5 लाइन लिखा के कैसे समझाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लिया ना, आ गया उसमें आ गया ना सब बच्चों सुन लो, देखो उसने कर भी लिया, आप उसको देखा करें। देखो HI के संश्लेषण के सामने को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। HI के संश्लेषण के सामने को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिख दीजिए, समझाते हैं ये क्या है, पहले इसको लिख लीजिए, ऐसे कैसे लिख लीजिए फिर आगे समझाते हैं। लिख दिया, लिख दिया। नीचे लिखो माना कि प्रारंभ में A मोल हाइड्रोजन और B मोल आयोडीन है, हाइड्रोजन और B मोल आयोडीन है, और यदि साम्य अवस्था में X मोल हाइड्रोजन X मोल आयोडीन से क्रिया करके 2x मोल HI बनाती है। X मोल आयोडीन से क्रिया करके 2x मोल HI बनाती है। यदि पात्र का आयतन 20 लीटर हो
तो इनके सक्रिय द्रव्यमान निम्न होंगे। वो इनके सक्रिय द्रव्यमान निम्न होंगे। अब लिखना आप बंद कर दीजिए और इधर ध्यान दीजिए, लिखना बिल्कुल बंद कर दें आप। देखिए अब ये H2 + I2 = 2HI। माना कि प्रारंभ में 1 मिलीलीटर के पात्र में A मोल तो हाइड्रोजन ले लिया और B मोल आयोडीन गैस को ले लिया, बंद पात्र में रख दिया उसे। उस पात्र का आयतन मिलीलीटर है। माना कि साम्य अवस्था में जब V1 = V2 हुआ तो उस अवस्था में x मोल, माना कि x मोल हाइड्रोजन ने x मोल आयोडीन से क्रिया करके 2x मोल क्या बना दिया, HI बना दिया। तो यहाँ साम्य अवस्था में कितनी बची, A थी x काम में आ गई तो A - x, यहाँ B की x काम में आ गई तो क्या हो गया, और ये क्या हो गया। ये बात तो सबके समझ में आ गई। अब चूंकि पात्र का आयतन क्या है भाई, पात्र का आयतन क्या है भाई, इसलिए क्या बताया मैंने, ये लिख चुके आप है ना, सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, H2 का सक्रिय द्रव्यमान। ध्यान से देखना, साम्य अवस्था में बची मात्रा कितनी है, बटा उस पात्र का आयतन कितना बता रखा है, ये इसका सक्रिय द्रव्यमान। I2 का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा बोलिए, शाबाश, B माइनस, और HI का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो गया, कोई परेशानी। अनुपातिक क्रिया के Kc = बोलना क्या हो जाएगा, उत्पाद का बटा अभिकारक का, मान रखो HI का मान क्या है, H2 का क्या है, इसका क्या है, बराबर क्या हो गया, 4x इंटू ऊपर जाएगा ये अपॉन इंटू स्क्वायर से क्या माना गया, इसका माना गया ये समीकरण नंबर क्या हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, Kc का मान निकालना है क्या सबको, मुझसे तो बोलो, निकाल दो। अब यहाँ से लिखना, यहाँ से H2 इस जगह से आएगा ना, H2 बराबर, वह तो सब लिख ही चुके हो पहले, देख लिया। सब्सक्राइब हो गया। इसमें क्या है, जब रिवीजन करना ना पीछे का आता जाता है कंटिन्यू, जो आप पढ़ रहे हो ये 2-4 दिन बाद आएगा, जो आज पढ़ रहे हैं ना ये 2-4 दिन बाद आएगा। कोई सा जो लेसन ना कंटिन्यू लेक्चर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आएगा, जो आज पढ़ा रहे हैं। HI का स्क्वायर हो जाएगा, HI का सक्रिय द्रव्यमान निकाला आपने 2x अपॉन तो नीचे कर दिया ना वो HI का स्क्वायर, HI का स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर थोड़ी करना, तो 4x स्क्वायर को स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर तो नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा।
देखो केसी तो निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे? अब केपी का मान कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो एक ही बार में। क्योंकि गैसों के जो आंशिक दाब होते हैं उसका फॉर्मूला आपने लिखाया था आंशिक दाब, सुनना ध्यान से। साम्य अवस्था में बची मात्रा इनटू प्रेशर दाब बटा कुल अणुओं की संख्या बटा। तो सबसे पहले तो हमें साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या निकालनी होगी, बाकी ये सब कुछ दे लगा है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ लिखेंगे बात नहीं भाई, बात नहीं। हेलो फोन कर रही हो क्या? अरे फोन किया है क्या? हाँ लिखो भाई। देखो साम्य अवस्था में क्या निकाल रहे हैं? कुल अणुओं की बराबर बोलना, बोलो क्या है? A-X प्लस बोलो प्लस यही हुआ ना? हाँ अरे दोनों मोबाइल मेरे पास है, दोनों मोबाइल मेरे पास है, तो पूछ लो। हाँ तो कितने अणु गए भाई बताना? ये -2 से प्लस कट गया। पहली बात समझ में आ गई? अरे वो क्या करेंगे? अब देखो ये तो साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या निकाल ली, इसलिए गैसों के आंशिक दाब किसका निकालना है? पहले DH2 बराबर क्या बताया था मैंने? साम्य अवस्था में बची मात्रा कितनी है इनटू उस पर कितना दाब लग रहा है बता कुल अणुओं की संख्या कितनी है गई। आगे बात में I2 का बोलो जल्दी से। PI2 बराबर बोलो इनटू बता क्या बचा? DHI का निकालो बोलो इनटू अपॉन A प्लस B, ठीक है। अब KP बराबर क्या होता है अभी? PHI बटा PH2 इनटू PHI का मान रखना अपॉन इनटू
बटा BH2 बोलो इनको ठीक है बोलो इसे 2xp अपॉन 2xp अपॉन तो इसको बोलो a प्लस b बटा इंटू a प्लस b अपॉन a प्लस b से a प्लस b कर दिया a प्लस b से a प्लस b कर दिया a से b से बराबर क्या हो गया फॉर्मूला 4x स्क्वायर अपॉन इंटू समीकरण नंबर समीकरण 1 व 2 से केबी हो गया सिद्ध हो गया नहीं हो गया चलिए मतलब हर एक चीज को समझ के करो हर चीज लेके मेरे ना मैं तो इस बात के लिए आपसे शुरू से करा क्या इसको सब्सक्राइब करो और इसको देखो हैं पेन उठा के ले क्या पेन उठा लेना है हाथ का बेटा दे दे मेरा स्केल पे ले लेगा कोई बात नहीं तुम्हारा कुछ क्यों बोल रहा है क्यों बोल रहा है फटाफट लिखो क्या हाँ
बेटा आपका कल फीस का टेस्ट 10:30 बजे है, ठीक है ना? चैप्टर 4 10:30 बजे टेस्ट। दिया भाई, थोड़ा जल्दी कर भाई। या सिंपल सा डेरिवेशन थोड़ी करना है, अपन उसको देख देख के उतारना है भाई, मतलब थोड़ी रहा अपन में देख देख के उतारने से और समझा बेटा और गिरेगा थोड़ी। देखिए नंबर 2 डालो। ऐसे डिग्रियां हैं, नंबर 2 डालो। ऐसे डिग्रियां हैं जिसमें उत्पाद कणों की संख्या, ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 लिख लेना। कंडीशन नंबर 2 ऐसे डिग्रियां हैं जिसमें उत्पाद कणों की संख्या, जिसमें उत्पाद कणों की संख्या अभिकारक कणों की संख्या से, उत्पाद कणों की संख्या अभिकारक कणों की संख्या से जिसमें उत्पाद कणों की संख्या अभिकारक कणों की संख्या से अधिक हो, अर्थात डेल्टा एन का मान धनात्मक हो, अर्थात डेल्टा एन का मान धनात्मक हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए, ये लिख देना। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए Kp इज ग्रेटर देन Kc होगा। Kp इज ग्रेटर देन क्या होगा? Kc होगा। देखो ठीक है, अब लिखो उदाहरण। PCl5 के वियोजन के साम्य को, PCl5 के वियोजन के साम्य को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। लिख दो। लिख दीजिए से पहले समीकरण। विद्या पूरा देखो नीचे, माना कि PCl5 की प्रारंभिक सांद्रता एक ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल है। और साम्य अवस्था में
और साम्य अवस्था में इसके x मोल वियोजित होकर x मोल वियोजित होकर x मोल PCl3 और x मोल Cl2 बनाते हैं। यदि पात्र का आयतन 20 लीटर हो तो इनके सक्रिय द्रव्यमान निम्न होंगे। देखिए PCl5 का क्या हो जाएगा, हम इधर देखिए जल्दी बोलिए। PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, -x अपॉन PCl3 का क्या हो जाएगा, x अपॉन और Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ऐसे निकाल लो। अब क्या लिखेंगे, द्रव्य अनुपात क्रिया के AC बराबर क्या हो जाएगा, PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान इनटू अपॉन PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन x स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, ठीक है ना, यही है x स्क्वायर इंटू v अपॉन माइनस एक्स, इसे एक बार कट गया, x स्क्वायर अपॉन v इंटू, ये समीकरण ऐसे निकाला था पहले भी, चलिए जैसे कैसे निकालते हैं।
केपी का मान केसी के मान दोनों पर अलग अलग है ना दोनों के मान, तो इसमें केपी का मान केसी के मान से क्या आएगा भाई, ज्यादा आएगा। केपी इज ग्रेटर देन केसी। आज मैं एक दो पेज की पीडीएफ भेजूंगा, मैं एक पेज या दो पेज उसको लिख लेना। लिखोगे ना? लिख लेंगे इसलिए अभी के लिए होना ऐसे ही उसका डेफिनेशन लिखना है ना, उसमें ताप दाब उसका प्रभाव भी लिखा होगा, वो भी लिख लेना। इसलिए जस्ट आ है ना। लिख लिया भाई।